दोस्तों नमस्कार। आज हम जिस महान कवि के बारे में बात करने जा रहे हैं वह अपने बहुभाषाविद होने के कारण और हिंदी भाषा में अपनी स्पष्टता और सरलता और सहज अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों हम बात करने वाले हैं त्रिलोचन जी के बारे में। त्रिलोचन जी हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार, बहुत बड़े कवि हुए हैं। तो दोस्तों हम त्रिलोचन जी के जीवन वृत्त, उनके साहित्य, उनकी रचनाओं के बारे में बात करें इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंचे, और अच्छी लगे जानकारी तो शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं त्रिलोचन जी के जीवन के बारे में। हिंदी के आधुनिक काल के कवियों में प्रतिष्ठित कवि त्रिलोचन जी का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1917 को। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत आता है चिरानी पट्टी, कटघरा पट्टी स्थान। इनका मूल नाम था वासुदेव सिंह। आपने पारिश्रमिक पूर्वक अपनी शिक्षा पूरी की और अध्यापन करने लगे। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। त्रिलोचन जी ने अंग्रेजी के प्रवक्ता के रूप में नेशनल इंटर कॉलेज जौनपुर में कार्य किया। आप अपने स्वभाव के अनुरूप दूसरों का सहयोग करने में लगे रहे। आपने विदेशी छात्रों को हिंदी, उर्दू और संस्कृत पढ़ाई। त्रिलोचन जी ने कुछ वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में चलने वाली हिंदी उर्दू द्विभाषिक कोश परियोजना में भी कार्य किया। आप सागर विश्वविद्यालय में मुक्तिबोध सृजन पीठ के अध्यक्ष भी रहे और 9 दिसंबर 2007 को इस संसार से विदा हो लिए। अब बात करेंगे उनके साहित्य सेवा और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थीं। तो साथियों मैं बता दूं, त्रिलोचन जी हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते थे। बहुत सारी भाषाएं आती थी उन्हें, हिंदी, उर्दू, संस्कृत ये सब तो आती थी। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। 1995 से 2001 तक आप जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। आपको हिंदी सोनेट, अंग्रेजी छंद का साधक माना जाता है। आपने इस छंद को भारतीय परिवेश में ढाला और लगभग 550 सोनेट की रचना की। इसके अतिरिक्त आपने कहानी, गीत, गज़ल और आलोचना जैसी विधाओं के माध्यम से भी हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें हैं धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, शब्द, ताप के तापे हुए दिन, और इसके बाद उस जनपद का कवि हूँ, ये बड़ी प्रसिद्ध रचना रही है। तुम्हें सौंपता हूँ और अरंधान। साहित्य अकादमी ने आपको ताप के तापे हुए दिन कविता संग्रह के लिए पुरस्कार दिया था। तो दोस्तों इनका जो भाव पक्ष है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। भाव पक्ष सीधी सी बात है कि सहज अनुभूति को सरल अभिव्यक्ति प्रदान करने में कुशल। त्रिलोचन जी के विषय अपने आसपास से ही लिए गए होते हैं। बहुत बड़े विषय और आडंबर शामिल नहीं है। लोक जीवन में उनका मन खूब रमा है, इसलिए जनजीवन की जितनी सहज स्वाभाविक प्रस्तुति आपके काव्य में है उतनी दूसरी जगह दूसरे काव्य में नहीं मिलती। कह सकते हैं लोक जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, जो परिस्थितियां निर्मित हो रही, वह उनके काव्य में देखने को मिलती हैं। ठीक इसी तरह कला पक्ष के बारे में भी कहें तो उनकी जो भाषा है वो व्यवहारिक भाषा है, उसी को महत्व दिया। उनके अलंकार हैं वो सहज हैं, जो स्वाभाविक रूप से काव्य में आ गए हैं। प्रतीक और बिंब भी उन्होंने लोक जीवन से ही लिए हैं, जबरदस्ती काव्य में समावेशित नहीं किया है। कह सकते हैं चमत्कार, बनावटीपन और दुर्वता से मुक्त त्रिलोचन के काव्य का कला पक्ष अत्यंत ही सरल, सुस्पष्ट और प्रभावी है। तो इनका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही ऐसे हैं जिसमें आडंबर नहीं है। कला पक्ष में स्वाभाविक रूप से अलंकार आए हैं, स्वाभाविक रूप से मुहावरे आए हैं, स्वाभाविक रूप से जो इनका बिंब विधान है वह आया है। तो कला पक्ष इनका बिल्कुल सरल सा है। इसके बाद बात करेंगे इन्हें साहित्य में क्या स्थान है, तो बिल्कुल सरलता के लिए पहचान है, उनकी विद्वता के लिए पहचान है, बहुभाषाविद होने की पहचान है। कह सकते हैं कि आधुनिक काल के वरिष्ठ कवियों में प्रतिष्ठित त्रिलोचन जी का लोक जीवन से गहरा जुड़ाव रहा है। उनके काव्य में वह साकार भी हुआ है। अपनी सरलता, सहजता, सपाट बयानबाजी, सुस्पष्टता के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। आधुनिक काल के रचनाकारों में त्रिलोचन जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो दोस्तों ये जानकारी थी आज के आधुनिक कवियों में से, आधुनिक साहित्यकारों में से श्रेष्ठ रचनाकार त्रिलोचन जी के बारे में। जानकारी आपको कैसी लगी उनके बारे में आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।